अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जो देश में धर्म परिवर्तन का जो एक गैंग चला हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म करीब 30,000 साल से ऊपर हो गए। कोई धर्म 500 वर्ष पुराना है, कोई धर्म 1,000 वर्ष पुराना है, कोई 2,500 वर्ष पुराना है, इससे ऊपर है नहीं। और सनातनियों को मुगलों के काल से लेके, अंग्रेजों के काल से लेके सभी ने इसको कमज़ोर करने की बहुत कोशिश की, बावजूद उसके वो कमज़ोर हुआ नहीं। मुगलों ने तो यहाँ के सारे मंदिर खासतौर से नॉर्थ इंडिया में सारे भस्म ही कर दिए या उनके ऊपर बना दिए गए, बावजूद उसके धर्म चल रहा है। जहाँ तक देखिए ईसाइयों की बात है, ये हमारी अपनी कमी हिंदुओं की है कि जो हमारी नीचे की कैटेगरी है उसको हम लोग पूरा सम्मान नहीं देते। उनको उधर सम्मान मिलता है और जहाँ सम्मान मिलता है वो लालच में उधर चले जाते हैं। तो एक तो हम लोगों को अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा कि हमारे जो भाई हैं, जिनको हम शूद्र कह देते हैं, जाटव कह देते हैं, नीचे की कास्ट कह देते हैं, वो हमारे ही भाई हैं। उनका पूरा सम्मान होना चाहिए और उनको फिर उस तरीके से उधर जाना भी नहीं चाहिए। हालांकि ईसाइयों ने, देखिए हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान बना, हमको धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, सभी का सम्मान है, सभी अपने अपने हिसाब से अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं, पूरी आज़ादी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं धर्म जो बदलाव करते हैं मुगलों के टाइम पे हिंदुओं को लालच देकर। देखिए आज भी कुछ मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो चौहान लगाते हैं, कुछ भाटी लगाते हैं, कुछ अलग अलग गोत्र के हैं, वो सारे कन्वर्टेड ही हैं, पुराने हिंदू हैं ही वो। तो ये अब आजकल जो चल रहा है ईसाइयों का, विशेष रूप से हमको गर्व होता है। हम ऐसे धर्म से आते हैं कि शिव जी ने हलाल पिया और शिव जी शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं, आज भी हैं। अब भगवान यीशु ने उनको जिस तरीके से किया गया, मृत्युदंड दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा बताते हैं। तो हमारे धर्म का मुकाबला है नहीं। हमारा धर्म अकेला, हमको गर्व इस बात का होता है कि हम खुदा ना खास्ते संयोग से उसी धर्म से हैं। हमारा धर्म साइंटिफिक है, हमारा जो नूतन वर्ष आता है वो साइंटिफिक है। और हमारा धर्म में एक चीज़ और है कि हम लोग चैलेंज करने की, बहस करने की, शास्त्रार्थ करने की खुली छूट देते हैं। आप हमारे धर्म में शंकराचार्य जी से किसी से भी बहस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मिलेगा। लेकिन जो दूसरे धर्म हैं उनमें एक तरीके का अंटोक है, जो है उसे मान लीजिएगा। आदि पुरुष हुए थे, आदि मानव हुए थे, या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो उन्होंने लिख दिया, बना दिया, वही काफ़ी है। तो ये जो धर्म परिवर्तन की चीज़ें हो रही हैं, गृह मंत्री भारत सरकार जी से निवेदन करूंगा इस पर थोड़ा ध्यान दें। और मैं अपने सनातनी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि सब अपने भाई हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये उस समय जो जाति प्रथा बना दी गई एक शरीर के रूप से, जो छत्री है उसकी भुजाओं में भुजा के रूप से लिया गया, सब लोगों की रक्षा करता है। पेट से वस्त्र को लिया गया, पालन पोषण करता है। जो आपका मस्तक है, जो ब्राह्मण के हाथ कहे जाते हैं, बुद्धि का स्वरूप है, तो सेवा करते हैं, उनको शूद्र कह दिया गया। सब अपने भाई हैं, कोई जाति प्रथा भगवान ने किसी तरीके से नहीं, भगवान के यहाँ से सब एक है। तो उनको उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपने उन भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि इनके बरगलाने में, इनके छोटे मोटे लालच में ना आए और अपने धर्म को परिवर्तित ना करें। पहले मुगलों के टाइम पे देखो, चाहे आपके टाइम पे देखो, पहले कुछ मशीनरियाँ थी, इस्लामिक मशीनरियाँ, जो डरा करके, धमका करके, डर दिखा करके इस्लाम कबूल करवाती थी। लेकिन अब जो मशीनरी आई है क्रिश्चियन वाली, ये 1 किलो बोरी, 10 किलो आटा दे करके, इस तरीके की जो चल रही है, इनको कैसे रोकेंगे? ये कभी किसी एक दो के साथ ऐसा हुआ है। ये झूठ में सच बनाने की हमारे यहाँ पर आदत है। 40% झूठ है, उसमें 40-50% सत्य को मिश्रित करके पोस्ट देते हैं। वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सत्य है। एक दो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उसे 1-2 बोरी दे दी, चावल दे दिया। ऐसा नहीं है सभी के साथ ऐसा हो गया, ये ऐसी परंपरा बन गई। इनके लालच में बहुत लोग हमारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज आए हैं। उनको घर वापसी करना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए और लोगों को ध्यान देना चाहिए। सरकार का से भी निवेदन है कि इधर ध्यान दे कि इस तरीके से कैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में लोग धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, लव जिहाद करा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू हो रहा है, सारी चीज़ें उस तरीके से। हमारे धर्म में ये चीज़ नहीं है। हमारे धर्म के लोग उस तरीके से ना प्रेशर देते हैं। उदारवादी, देखिए हिंदू सदैव से उदारवादी रहा है। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, जहाँ जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो सारे सेफ हैं। लेकिन जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, यही चिंता हुई थी सरदार पटेल को उस समय
कि हिंदू हिंदुस्तान में बहुसंख्यक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में और जो पूरी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना, यहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक है उसका क्या होगा। तो नेहरू जी ने उस समय एक ऐसा समझौता करा दिया और ऐसा आश्वस्त किया पटेल जी को कि नहीं, सब मिलजुल कर रहेंगे, फलेंगे फूलेंगे, देश आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान उधर बढ़ेगा, हिंदुस्तान इधर बढ़ेगा। ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों की चाल कामयाब रही। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लड़ने के लिए सोचता रहता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें करता रहता है। ये सारे उसी में उलझे रहते हैं और आगे की नहीं सोच पाते। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए। अब आप देखिए बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान को जो गलती हुई वो हिंदुस्तान में आने के लिए आतुर है। वहाँ दंगे हो रहे हैं, पाकिस्तान के विरोध में हो रहे हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में हो रहे हैं। तो ये देर सवेर ये क्योंकि स्वाभाविक नहीं है, ये पूरी जर्मनी मिला, जापान मिला, ये भी कोरिया मिला, ये भी हिंदुस्तान मिल जाएगा। सर, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला है कि बाहर से फंड लेके धर्म को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके बताइए कि, और ये बोला कि एक चावल कट्टे के अंदर करप्शन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बीजेपी प्रवक्ता ने बोला है सीधा। हरियाणा में जो बीजेपी के प्रवक्ता ने लाइन बोली है, किसी एक दो को या कुछ लोग बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक नियम बन गया, बनाया जाता है, बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। शब्दों का फेर है। जैसे मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, एक लाइन से, एक कोमे से काफ़ी सेंटेंस का फर्क पड़ जाता है। उन्होंने जो प्रवक्ता ने बोला है वो कुछ लोगों के लिए बोला है, कुछ लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन सब लोग ना कर रहे हैं, ना हो रहा है। लेकिन प्रवक्ता ने जो बोला है, हरियाणा सरकार को ध्यान देना चाहिए क्या इस तरीके से हो रहा है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो सब ब्रेक लगाना चाहिए वहाँ गृह मंत्री को, और भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब में सिख भाइयों का खुलेआम धर्म पर ईसाई मशीनरी खुलेआम धर्म परिवर्तन करवा दिया, लेकिन वहाँ की सरकार या केंद्र की सरकार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, पंजाब में सम्मान करता हूँ पंजाबी सरदार भाइयों का, क्योंकि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हिंदुओं का भी बड़ा बचाव किया है उन्होंने मुगलों के टाइम पर। आप ये समझिएगा कि पंजाब में जो बॉर्डर की चीज़ें, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी लोग वहाँ के नहीं रहे। बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी होते तो ये हाल नहीं होता। जैसे भंडरवाले की कहानी आप देखते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने उनको उस तरीके से पोषित किया, फिर इंदिरा गांधी का उन्होंने क्या हाल किया, कांग्रेस का बुरा हाल किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा एक तरीके से धर्म पैलेस है, स्वर्ण मंदिर, तो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है पंजाब प्रांत भी, उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब दिवाली आ रही है तो उस पर कैसे क्या कहना चाहिए? देखिए